नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हसन वैली में स्काई वॉक ब्रिज, गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाएं जल्द। हिमाचल प्रदेश में सड़क नेटवर्क और हवाई संपर्क को सुदृढ़ कर पर्यटन विकास को रफ्तार दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन विकास के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की प्रक्रिया जारी है। हर जिला मुख्यालय में हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से जल्द उड़ानें शुरू होंगी। DGACA की टीम हेलीपोर्ट का निरीक्षण कर चुकी है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति के चंद्रताल, काजा और तांदी और किन्नौर के रक्षम, नाको, चांगो और खाब में नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। शिमला के समीप हसन वैली में स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। सरकार का सालाना 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य है। कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। बिलासपुर के गोविंद सागर और ऊना के अंदरौली में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना। प्रदेश सरकार राज्य में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती यानी प्राकृतिक खेती से जोड़ेगी। योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना से जुड़ने वाले किसान द्वारा प्राकृतिक रूप से तैयार गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। देश में गेहूं और मक्की पर दिया जाने वाला ये सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। वर्तमान में प्रदेश के 1,78,643 किसान बागवान परिवारों ने प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाया है। प्रदेश में 24,210 हेक्टेयर भूमि पर इस विधि से खेती की जा रही है। कुंजड़ी मल्हार गीतों की धुनों के बीच राज्यपाल ने किया अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभारंभ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंबा के ऐतिहासिक मिंजर मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने मधुर कुंजड़ी मल्हार गीतों की धुनों के बीच मिंजर ध्वज फहराकर मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश की अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करता है और भाईचारे और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। राज्यपाल ने मिंजर उत्सव को प्राचीन लोक परंपराओं, विश्वासों और आस्थाओं के साथ गहरे संबंधों का प्रतीक बताया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही नशे की लत को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बुराई के खिलाफ सामूहिक जागरूकता पर बल देते हुए कहा कि सभी को बुराई का एकजुट होकर सामना करना चाहिए। अगस्त में बिजली पर सभी को मिलेगी सब्सिडी। अगले महीने सभी उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी पहले की तरह मिलेगी। सरकार ने सब्सिडी बंद करने को लेकर फैसला तो लिया, मगर अब तक उस पर आदेश जारी नहीं हुए। अभी आगे कुछ दिनों तक इस आदेश जारी नहीं होंगे, लिहाजा तय है कि लोगों को सब्सिडी आधारित बिल ही आएंगे। जिन लोगों ने 125 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल किया उनको बिल नहीं आएगा और जिन्होंने ज्यादा बिजली इस्तेमाल की उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर ही बिल आएगा। यानी इस बार उपभोक्ताओं को झटका नहीं लगने वाला। सूत्रों की माने तो सरकार ने बिजली सब्सिडी को अपरोक्ष रूप से खत्म करने का निर्णय तो ले लिया, परंतु इस पर आदेश जारी नहीं कर पा रही। सुख सम्मान निधि योजना से हो रहा महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक उत्थान। हिमाचल प्रदेश में लगभग 49% आबादी महिलाओं की है। प्रदेश का अधिकांश भाग दुर्गम है, जहां जीवन यापन अन्य राज्यों की अपेक्षा कठिन व चुनौतीपूर्ण रहता है। प्रदेश की महिलाएं घरेलू कामकाज से लेकर परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हिमाचल प्रदेश की नारी शक्ति हर क्षेत्र में योगदान दे रही है, फिर भी अधिकतर महिलाएं आर्थिक रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों पर ही निर्भर हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के संरक्षण में भी प्रदेश की महिलाओं का अमूल्य योगदान है। SPMC से काटन नहीं खरीद रहे बागवान, मर्जी से कर रहे खरीदारी। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो गया और यूनिवर्सल काटन में ही सेब मंडियों में लाया जाने लगा। सेब सीजन की शुरुआत में ही बागवान काटन खरीद कर रखते हैं ताकि जैसे जैसे तुड़ान शुरू हो उसे काटन में भरना शुरू कर दें। सरकार ने अच्छी क्वालिटी का काटन उपलब्ध करवाने के लिए HPMC को निर्देश दे रखे हैं, जिससे काटन मंगवा भी लिया और नजदीक के स्थानों तक पहुंचा भी दिया, मगर उनसे काटन खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा।
जानकारी के मुताबिक एचपीएमसी ने बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाने के लिए 62,000 कार्टन जुटाए हैं। जिन कंपनीज को टेंडर के बाद एचपीएमसी ने काम दिया, उनसे कार्टन की खरीद की जा रही है और बढ़िया क्वालिटी का कार्टन लिया है। पहली बार लंबाई के मिलेंगे अतिरिक्त अंक। 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए होनी है भर्ती। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के नियमों में कई बदलाव किए गए। पहली बार उम्मीदवार को लंबाई के अतिरिक्त अंक मिलेंगे। भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के बाद पहली बार कमांडो कोर्स करवाया जाएगा। प्रदेश में 1226 पदों को लेकर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्ती की जानी है। पुलिस मुख्यालय ने भर्ती नियम की शर्तें लागू की। भर्ती में 1 जनवरी 2024 के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु सीमा को गिना जाएगा। 82 वर्षीय सीतामढ़ी ने उगाया ढिंगरी मशरूम। इसे खाने से इन बीमारियों में होता है लाभ। किन्नौर जिले के 82 वर्षीय सीतामढ़ी नेगी ने दिल की बीमारी से लड़ने वाली ढिंगरी मशरूम पैदा कर मिसाल पेश की। ढिंगरी मशरूम से आजीविका में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ में ये मशरूम दिल की बीमारियों के अलावा मोटापा कम करने और डायबिटीज के रोगियों के लिए लाभदायक है। जिला किन्नौर के पूखंड के लिप्पा गांव की 82 वर्षीय सीतामढ़ी नेगी ने दिल की बीमारी से लड़ने वाली ढिंगरी मशरूम पैदा कर मिसाल पेश की है। मध्य पुलिस की बड़ी तैयारी। अब चिट्टा तस्करों व खनन माफिया पर ऐसे कसी जाएगी लगाम। पुलिस जिला बद्दी में अब चिट्टा तस्करों व खनन माफिया के खिलाफ अभियान में एडवांस्ड इंटेलिजेंट ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। यह अत्याधुनिक ड्रोन, जिसे उन्नत यूएवी के नाम से जाना जाता है, विभिन्न मिशन क्रिटिकल अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया। ये ड्रोन निगरानी और तस्करी रोधी अभियानों में विशेष रूप से उपयोगी है। पीएम मोदी ने मन की बात में हथकरघा उद्योग का किया जिक्र। बीजेपी नेता बिंदल बोले, प्रधानमंत्री और हिमाचल का गहरा नाता। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात में हिमाचल का जिक्र किया। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल का नाता कितना गहरा है। प्रधानमंत्री ने हमेशा हिमाचल को अपना दूसरा घर माना और वो हिमाचल की विशेष चिंता करते हैं। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 82 शंभुवाला में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के दौरान कही। किन्नौर के ग्याबुंग रोपा नाले में फटा बादल, करोड़ों का नुकसान। कुल्लू में 5 घर कराए खाली। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के ग्याबुंग और रोपा पंचायत में नाले में रविवार सुबह बादल फटने से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया। रोपा पंचायत में ग्रामीण धर्म सिंह मेहता के 2 कमरों का मकान बह गया, जबकि हरि सिंह का मकान पानी और मलबे से भर गया। चंबा में अवैध मेडिकल स्टोर को किया गया सील। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह में स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारकर दवाई की एक दुकान को सील कर दिया। विभाग की इस कार्रवाई अवैध रूप से चल रही दुकानों के संचालकों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान को जारी रखने की बात कही। चुराह में ये दूसरा मामला है जहां अवैध रूप से चल रही दवा की दुकान को सील किया गया है। गैस सिलेंडर फटने से राख हुआ 10 कमरों का मकान, बेघर हुआ परिवार। जिले के बांगी क्षेत्र की सेचू पंचायत में रविवार 3 मंजिला मकान में गैस सिलेंडर फटने से 12 लाख का नुकसान हो गया। इस घटना में मकान राख हो गया। अग्निकांड में 10 कमरे जले, वहीं परिवार के कुछ सदस्य आग बुझाते झुलस गए। रविवार सुबह अमरजीत पुत्र भीमदास निवासी सेचू पंचायत के घर के किचन से अचानक धुआं निकलने लगा। ये देख घर के सभी सदस्य चिल्लाते हुए बाहर निकले। देखते ही देखते घर के भीतर एक बड़ा धमाका हो गया। करसोग्रामपुर सड़क पर अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी, घर का इकलौता चिराग बुझा। करसोग्रामपुर मुख्य सड़क चजोल नाला मनशाना के समीप हुई एक सड़क हादसे में 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान लीलाधर पुत्र रामसरन निवासी गांव सेल डाकघर सेरी बंगलो करसोग के रूप में की गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।